हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी, यानी विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो थी चित्रलिपि, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे। द फेमस खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो उन वंशज का नाम था चंदेल वंश। आगे, किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। विच मुगल रूलर फाउंडेड द दीन-ए इलाही। तो उस शासक का नाम था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किन के बीच हुई थी। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन होम। तो ये लड़ाई हुई थी अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला क्वेश्चन रहेगा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में प्रमुखता से लिखे गए हैं। अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर प्राइमरली रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मूल अधिकार जो है टोटल 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। आर्टिकल्स 370 वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये रिलेटेड था जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। व्हेन वॉज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो ये पहला चुनाव हुआ था 1951 to 52। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू होम। तो ये होता है पार्लियामेंट के प्रति। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो ये बंदरगाह है मुंबई का। जी हाँ, जो सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है भारत का। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को बांटती है। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स आर क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो रेखा बांटती है टोटल 8 राज्यों को काटती है। रेगुर मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है, यानी ब्लैक सोल जो है वो किस क्रॉप के लिए सुटेबल मानी जाती है। तो वो है कपास की फसल के लिए। जी हाँ, रेगुलर मिट्टी यानी कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है कपास की खेती के लिए। भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो सबसे ऊंचा झरना जो है वो है कुंजेट मुक्की का, जिसे कुंजिकाई फॉल भी कहा जाता है। लास्ट प्रश्न रहेगा, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। द थार डेजर्ट इन मेनली लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो आप सभी ने सुना भी होगा थार मरुस्थल का काफ़ी बार नाम, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। तो ये थे कुछ जोग्राफिकल क्वेश्चन आंसर। होप सो ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।